वो देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग चलते हैं पहले अकाउंट्स में, हम लोग नोट करते जाओगे कॉपी में। ठीक है, यह है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम लोगों का 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक को बांटा गया है 36 मार्क्स में, दूसरे पार्ट को बांटा गया है 44 मार्क्स में। ठीक है, 36 मार्क्स में को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। 36 मार्क्स में एक 24 मार्क्स का और एक है 18 मार्क्स का। नहीं सॉरी, एक है तुम्हारा, एक मिनट, एक है तुम्हारा 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का है। ठीक है, और ये जो 24 मार्क्स है देख रहे हो, जो ये 24 मार्क्स में MCQ है, ओवरऑल MCQ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें चारों में एक टिक लगेगा। और 12 मार्क्स में डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो बच जा रहा है 44 मार्क्स, इसमें सारा का सारा हमारा सम्स आएगा, सम्स प्लस थ्योरी। थ्योरी जो रहेगा बहुत कम रहेगा। ठीक है, किसी भी एक सम्स में और करके थ्योरी दे दो। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करना सम्स में, इसमें 44 मार्क्स में, इसमें MCQ। ठीक है, ये MCQ रहेगा 24 मार्क्स का, और ये 24 मार्क्स का क्या रहेगा तुम्हारा, डेफिनेशन बाय एक नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, ठीक है, व्हाट इज़ शेयर कैपिटल, ये सब रहेगा थ्योरी का। ठीक है, ये तो हो गया अकाउंट्स का। अब आते हैं फिर हम लोग चैप्टर वाइज में। ठीक है, इसको उतार लोगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर वाइज में आते हैं। अब चैप्टर वाइज में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर हम लोग का, पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 पार्ट है। ए में जो है ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या है ए में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, और बी जो है हमारा वो रहेगा तुम्हारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला 1 नंबर जो मैंने PDF में दिया है, ये पार्ट 1 का दिया है मैंने, इसका दिए हैं। ठीक है, और बी भी पढ़ना है, तो ए और बी कंप्लीट करेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और इससे जानते हो कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर हम जो कराएंगे, इसको बोलते हैं रेशियो ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट जो है उसको हम लोग करवाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करवाएंगे हम ये तुम्हारा ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 मार्क्स का आएगा सम्स, और थ्योरी भी रहेगा इसमें। ये सम्स जो है 6 मार्क्स का आएगा, याद रखना। ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीसरा है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये याद रखना है। तो ये सेकंड चैप्टर का हुआ। सेकंड चैप्टर में ये सारा सिलेबस पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये सारा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। इससे 6 मार्क्स का कंपलसरी आएगा ही आएगा सम्स। थ्योरी तो है ही है, थ्योरी 1 मार्क्स में पूछ सकता है और एमसीक्यू में तो पूछेगा। तो ओवरऑल धर लो, ये इसका वेटेज है, इस चैप्टर का वेटेज समझ लो 8 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का आएगा। टोटल कितना, 8 मार्क्स का आएगा, याद रखना। और इसका ओवरऑल ओवर वेटेज है 12, कितना है 12, ठीक है। तो इसका याद रखना, इसका वेटेज 8 है और इसका वेटेज कितना है 12 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में। अब आते हैं तीसरे चैप्टर में, थर्ड वाले चैप्टर में। थर्ड वाला चैप्टर क्या है हमारा, थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो होगा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। ये से 5 मार्क्स का सम्स आएगा, ठीक है। इसमें जो पढ़ना है हम लोग को, इसमें सीधा सा सीधा पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें जो पढ़ना है हम लोग का, एक इशू ऑफ डिवेंचर्स और एक जो पढ़ना है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और एक जो है लास्ट जो है, ये पहला करना, ये दूसरा करना है, ठीक है। तीसरा तुम लोग यहाँ पे साइड में कर देना, लेकिन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। एक मिनट रुक जाइए, कोलैटरल कोलैटरल सिक्योरिटीज, ये तीसरा पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, याद रहे। तो इससे ओवरऑल वेटेज हमारा कितना आएगा, इससे ओवरऑल वेटेज 5 मार्क्स का ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, ये तीसरा चैप्टर होगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर चलते हैं। चौथा चैप्टर जो आएगा फोर्थ जो हम करवाएंगे, फोर्थ जो करवाने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। इससे ओवरऑल वेटेज जानते हो कितना आएगा, ओवरऑल टोटल जो है 20 मार्क्स का आएगा। और सम्स जो है, सम्स एक तो 4 मार्क्स फिक्स रहेगा और एक 8 मार्क्स या 6 मार्क्स दे सकता है। तो टोटल यहाँ पे धर लो 12 मार्क्स का, या कभी कभी 10 मार्क्स का भी होता है। तो 8 का भी आ सकता है, नहीं तो 6 का भी आ सकता है, और 4 नंबर तो कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा रहेगा, फिफ्थ चैप्टर जो रहेगा हमारे पास, वो रहेगा पार्टनरशिप। सबसे धमाकेदार चैप्टर है ये। और पार्टनरशिप से पता है
कितना आने वाला है ओवरऑल सब मिला के 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स टोटल हम बता रही हैं, टोटल। ठीक है, तो अब देखो कि चैप्टर में क्या क्या है। पहला जो हम लोग को पढ़ना है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे तो कम से कम जो आएगा, इससे तो फिक्स कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 4 मार्क्स का सम फिक्स आता ही है। बी जो पढ़ना है हम लोगों को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद रहे। ठीक है, इससे भी 4 मार्क्स का आ सकता है, मे भी। ठीक है, मे भी मे नॉट, जो भी। ठीक है, लेकिन करके जाना है हम लोग को सब। ये ए भी हुआ, सी में आते हैं हम लोग। सी में क्या है हमारा, सी जो आएगा वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इससे ये कभी कभी 6 मार्क्स का भी देता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी दे देगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन पैटर्न। तो क्वेश्चन पैटर्न में कभी कभी 6 मार्क्स का भी दिखाई देता है, कभी कभी 10। तो हम लोग को दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है, 6 और 10 दोनों तरीके से। ठीक है, सेकेंड जो है ये डी जो है, डी हमारा रिटायरमेंट। डी क्या है हमारा, रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो इससे भी 6 या 10 का आ सकता है। तो हम लोग को 10 नंबर का ही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 6 ऑटोमेटिक हो जाएगा, याद रहे। ई, अब आते हैं हम लोग ई में। ई जो बता रहा है डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई तो उस समय पार्टनरशिप फर्म क्या करता है क्या नहीं करता है वो हम करेंगे। ये 6 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, 10 का इससे नहीं आएगा, याद रहे। दे भी सकता है लेकिन अधिकतर 99% चांस है, ठीक है, 6 मार्क्स का दे। तो ये हमारा क्वेश्चन पैटर्न है। और सबसे ज़्यादा याद रहे, सबसे ज़्यादा हमारा ये उतार लेना। अब इसके बाद आते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो MCQ शेयर कैपिटल जो था उससे सबसे ज़्यादा MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप से, ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप से। थर्ड है हमारा कैश फ्लो से। थर्ड क्या है, कैश फ्लो से। तो और रेशियो से भी पूछता है, रेशियो एनालिसिस। तो इस सब को ध्यान में रखना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा भाई। 12 है, इसमें चैप्टर कम है लेकिन चैप्टर के अंदर बहुत सारा चीज़ है इसमें। ठीक है, तो शेयर कैपिटल से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर उसके बाद सेकेंड है पार्टनरशिप से, वेटेज का बता रहे हैं, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर कैश फ्लो, ठीक है, फिर रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का तुम लोग का सम्स है, ये थ्योरी प्लस सम्स है, और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को हटाओ, 80 मार्क्स का सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 80 मार्क्स में अगर 75, ठीक है, 76 भी ले आए और उधर 20, तो समझ जाओ 96। अकाउंट 96, 99, 97, 98 आता है। ठीक है, तो कोशिश करिए, ट्राई करिए, मेहनत करिए, हो जाएगा। ठीक है, और अगले दिन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे
अगले दिन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो जो स्टार्ट करेंगे अगले दिन हम लोग ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम पीडीएफ भेज दिए हैं, उसका पार्ट ए का, तो पार्ट ए स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है। और हैंड राइटिंग थोड़ा समझ ना आए तो थोड़ा माफ़ करना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चल रहा है इसमें। ठीक है, नया नया लिए हैं थोड़ा टैब में, और थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रहा है, तब भी कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को समझ आए। खैर ये हमारा होगा अकाउंट्स का, तो इसी तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग सेकेंड क्लास में लाइव करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड क्लास में जब आएंगे लाइव में, तो उसमें हम समझाएंगे क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, फिर स्टार्ट हमारा होगा सम्स के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कंटिन्यू बाद में।